लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, नाग लक्ष्मी का अवतार। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनके साथ माता लक्ष्मी, शेषनाग और अन्य दिव्य तत्व भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। माता लक्ष्मी ने जनकसुता सीता के रूप में जन्म लिया, जबकि शेषनाग ने श्री राम के अनुज लक्ष्मण के रूप में धरती पर अवतार लिया। लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला भी एक दिव्य अवतार थी। उर्मिला, जो माता सीता की छोटी बहन थी, नाग लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। शेषनाग और नाग लक्ष्मी के पवित्र बंधन को इस युग में पुनः स्थापित किया गया। लक्ष्मण और उर्मिला का ये विवाह केवल एक सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के दो महान शक्तियों का पुनर्मिलन था। उर्मिला का त्याग अद्वितीय और प्रेरणादायक। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए गए, तो उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण के साथ वनवास जाने की इच्छा प्रकट की। परंतु लक्ष्मण ने उनसे यह आग्रह किया कि वह अयोध्या में रहकर परिवार और प्रजा की देखभाल करें। उर्मिला ने न केवल इस बात को स्वीकार किया, बल्कि 14 वर्षों तक अपने पति की अनुपस्थिति में अद्भुत धैर्य और संयम का परिचय दिया। उर्मिला का त्याग और बलिदान माता सीता से भी बड़ा माना जाता है। जहां सीता ने वनवास में कठिनाइयों का सामना किया, वहीं उर्मिला ने राजमहल में रहते हुए भी मानसिक और भावनात्मक संघर्ष सहा। लक्ष्मण ने उर्मिला को यह वचन दिया था कि वह 14 वर्षों तक विश्राम नहीं करेंगे और राम सीता की सेवा में अपना जीवन अर्पित करेंगे। इसी वचन के चलते उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक अपनी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरने दिया। उर्मिला की सहनशीलता का महत्व। रामायण में उर्मिला का उल्लेख कम होता है, परंतु उनका त्याग और धैर्य उनके चरित्र को अद्वितीय बनाता है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी स्नेह और विश्वास से हर बंधन मजबूत बनता है। उनका जीवन सच्चे समर्पण और निष्ठा का आदर्श है। लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र। वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। अंगद और चंद्रकेतु भी दिव्य गुणों से युक्त थे और उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए। उर्मिला का अवतार नाग लक्ष्मी। उर्मिला के नाग लक्ष्मी होने का प्रमाण शेषनाग और नाग लक्ष्मी के दिव्य संबंध में छिपा है। जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब तब शेषनाग और नाग लक्ष्मी ने उनके साथ अवतार लेकर इस सृष्टि को संचालित करने में सहयोग किया। त्रेता युग में यह संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के रूप में प्रकट हुआ। रामायण में उर्मिला का स्थान। हालांकि रामायण में उर्मिला का वर्णन कम मिलता है, लेकिन उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने जिस प्रकार अपने पति लक्ष्मण के व्रत का पालन किया, वह ये दर्शाता है कि वह न केवल एक पत्नी थी, बल्कि सहनशीलता और निष्ठा की मूर्ति थी। उर्मिला का त्याग, एक नई दृष्टि। उर्मिला का जीवन ये सिखाता है कि त्याग और समर्पण किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और लक्ष्मण के वनवास को उनकी ताकत बनाया। उनका बलिदान और धैर्य हमें ये प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में अपने प्रियजनों का साथ देना, भले ही वह दूर हो, सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।